हेलो दोस्तों, आप सबको पता होगा अभी इलेक्शन का सीजन आ चुका है और इलेक्शन में वोट देने के लिए आपके पास वोटर कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एक तरीका बताने वाले हैं जिसके मदद से अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हैं। इसका पूरा प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और ये जो घोषणा किसके द्वारा किया गया, यानी कि इसके बारे में सारा डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ था। आप इस आर्टिकल को पढ़िए तो आपको सारा चीज़ें समझ में आएगा। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा वो भी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाने वाला है, ठीक है। तो ये आर्टिकल को पढ़िए। यहाँ पर दिया गया निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश, यहाँ पर आप पढ़िए तो आप समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर वोटर कार्ड न हो तो भी वोटिंग सुनिश्चित हो। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी वोटिंग जो है आप कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर नई दिल्ली की तरफ से ये जारी किया गया। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि यदि पहचान पत्र के जरिए किसी मतदान का पहचान स्थापित की जाती है, मान लीजिए कि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है लेकिन आपके पास कोई पहचान पत्र है जिससे कि पता चलता है कि वो जो मतदाता है जो अभी आया है वोट देने वो वही है, उनका जो पहचान होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है, देख सकते हैं अधिकारियों को कहा कि यदि पहचान पत्र के जरिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, पहचान पत्र के जरिए किसी मतदाता का पहचान स्थापित की जाती है तो उसे मतदाता पहचान पत्र के लिपिकीय और बर्तनी के त्रुटियों को नज़रअंदाज करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वास्तविक मतदाता मतदान में अपने अधिकार से वंचित ना हो। मान लीजिए कि आपके पास वोटर कार्ड है लेकिन उसमें कुछ गलती हो जाता है तो वो जो त्रुटि है वो सबको नज़रअंदाज करते हुए अगर कोई डॉक्यूमेंट आप वैलिड प्रूफ करवाते हैं तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। आयोग ने यह भी कहा कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा। मान लीजिए आप किसी और विधानसभा क्षेत्र से हैं, कहीं पर काम करने गए हैं, तो आप जो है अगर किसी और भी विधानसभा क्षेत्र से है तो भी आप कहीं पर जाकर वोट दे सकते हैं। इसी में बोला जा रहा है, देख सकते आयोग ने यह भी कहा कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, ठीक है, बशर्तो मतदाता का नाम उस मतदाता केंद्र में मतदाता सूची में हो। बस यही शर्त है कि अगर आपका कहीं और का वोटर कार्ड है वो आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, आपको वोट दे सकते हैं। लेकिन जिस स्थान पर आप, जिस बूथ पर आप वोट दे रहे हैं उस बूथ के लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। बाकी आपका कार्ड किसी भी विधानसभा क्षेत्र से आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जहां वो मत डालने गया हो, तस्वीर बेमेल होने की स्थिति में मतदाता के निर्वाचन आयोग द्वारा सूचीबद्ध वैकल्पिक फोटो को दस्तावेजों से एक को पेश करना होगा। मान लीजिए कि आपका फ़ोटो जो है वो अलग लग रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो उस तरीके से क्या होगा, फ़ोटो को दस्तावेज जो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसमें जो फ़ोटो है उसके साथ वो पेश करना होगा, उसके साथ उसके बाद ही आपको मिलेगा। पिछले महीने जारी एक आदेश के आयोग ने कहा कि जो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फ़ोटो पहचान पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। मान लीजिए कि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे जिसमें फ़ोटो होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, जो लिस्ट में है वोटर लिस्ट में वो नाम होना चाहिए और फ़ोटो उसमें होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना वो भी चीज़ें आगे आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए ताकि बाद में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा बहुत लोग होता है कि उनका वोटर कार्ड कहीं खो जाता है, वैसे अगर वोटर कार्ड कहीं खोया है तो उसको आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें उसका ऑनलाइन का प्रोसेस भी जारी हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपके पास वोटर कार्ड उस टाइम पर नहीं मिलता तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाकर वोट
दे सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें आपको डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट जारी हुआ था। देख सकते हैं ये जो है लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में ये जारी किया गया था स्वीप की तरफ से। इन्होंने यहाँ पर बोल रहा देखते नहीं बनी है वोटर ID मगर वोटर लिस्ट में नाम है तो इन दस्तावेजों के माध्यम से कर सकते हैं मतदान। ठीक है, अगर वोटर ID आपका नहीं बना लेकिन आपका वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो आप ये जो दस्तावेज है इन दस्तावेजों को ले जाकर आप वोट दे सकते हैं। जिसमें आपका देख सकते हैं कौन कौन दस्तावेज दिया गया है। आपको यहाँ पर आधार कार्ड दिया गया है, आप मनरेगा का जॉब कार्ड जिसमें फ़ोटो है वो ले जा सकते हैं। आपका बैंक का आप अगर फ़ोटो युक्त पासबुक है, आपका बैंक कोई भी बैंक का पासबुक हो चाहे डाकघर का हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अगर है श्रम मंत्रालय का तो भी आप ले जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। आपका पैन कार्ड में फ़ोटो होता है तो पैन कार्ड ले जा सकते हैं। आप भारत का जो पासपोर्ट होता है भारतीय पासपोर्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महा रजिस्टर द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड जो है ये भी आप ले जा सकते हैं। फोटो युक्त पेंशन का दस्तावेज अगर फोटो के साथ है तो आप ये ले जा सकते हैं। ठीक है, और फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र अगर कुछ है तो ले जा सकते हैं। संसदों विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के सहकारी का पहचान पत्र अगर कोई है तो वो ले जा सकते हैं। विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र, मान लीजिए कि आप डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता है तो आप वो जो उसका पहचान पत्र है वो भी आप ले जा सकते हैं। अगर मूल तौर पे बात करें तो आपका ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिस पे फोटो हो, आपका नाम सही हो तो आप वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर पेश कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ पर वोट दे सकते हैं। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, लेकिन अगर वोटर कार्ड है तो ये झंझट करने का जरूरत ही नहीं है। आप वोटर कार्ड लेकर जाएंगे और वोट दे देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो भी कमेंट होगा उस पर हम तुरंत जवाब दे देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था।